जो काम युद्ध ना कर सके वो काम ट्रेड वार ने करके दिखला दिया। लेकिन इन सब के बावजूद हर राष्ट्राध्यक्ष इस दौर में सोच रहा है, पता नहीं कल अमेरिकी राष्ट्रपति जब उठेंगे तो वो कौन सा बयान देंगे और उसके बाद वह पूरी इकोनॉमी या तो ढह जाएगी या फिर बड़ी तादाद में उस इकोनॉमी को संभालने वाले वर्ल्ड पावर्स जो भी मौजूद हैं उनकी कमाई बिलियनियर्स में होती चली जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हाहाकार मच गया। सही मायने में कहें तो एक कयास की स्थिति है, एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें दुनिया में कोई देश नहीं जानता है कि आने वाले वक्त में उसकी अपनी इकोनॉमी का क्या होगा अगर वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, अगर वो अमेरिका के साथ खड़ा है। और शायद यही वो परिस्थिति है जिसमें पहली बार अमेरिका और रूस जब टकराने की परिस्थिति में दुनिया के सामने कोल्ड वर्ल्ड वार लेकर आ गए, तो इस दौर में अमेरिका और चीन ट्रेड वार की स्थिति में कौन सी परिस्थिति लेकर आएंगे, शायद इसका इंतजार अभी करना होगा। हालांकि चीन ने मुनादी कर दी है और चीन ने यह भी कह दिया है कि अब वो पीछे हटेगा नहीं। भारत कहां पर खड़ा होगा, यह सवाल अब इसलिए बड़ा है क्योंकि भारत के संबंध अमेरिका के साथ अब मोदी काल में बड़े प्रगाढ़ हो चुके हैं। और 5 बरस पहले जब अमेरिका की एक सभा में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में लगा रहे थे, तब यह सवाल वहां के रिपब्लिकन्स ने नहीं बल्कि डेमोक्रेट्स ने उठाया था। किसी देश के भीतर आप उस देश के चुनाव में कैसे प्रचार कर सकते हैं। और इन सब के बीच शेयर बाजार की परिस्थिति दुनिया भर के लिए शायद उनके अपने कॉरपोरेट, उनके अपने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और उनकी अपनी इकोनॉमी के तहत बड़ी मायने रखती है। इसीलिए ट्रंप कल जब उठे तो 9:37 पर उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि आप बाजार में खरीदारी कर सकते हैं, बहुत फायदा होगा। और फिर 1:18 पे एक दूसरा ट्वीट उन्होंने किया, एक्स में किया, जिसके जरिए यह कहा गया कि अब 90 दिनों के लिए ब्रेक लग रहा है दुनिया के उन तमाम देशों में जहां पर टैरिफ बढ़ाई गई, लेकिन चीन पर टैरिफ 125% कुल हो जाएगी। और एक झटके में पूरा बाजार उफान पर आ गया, बाजार चढ़ने लगा और अमेरिका में सिर्फ $3.5 लाख करोड़ अमेरिकी बाजार में आ गए, जो पिछले दिनों तकरीबन 5 से 6 लाख करोड़ डॉलर गंवा चुके थे। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टैरिफ बढ़ने के बाद जो 10 लाख करोड़ का चूना लगा था, वह ट्रंप के एक बयान के बाद पूरा का पूरा पैसा एक लिहाज से फिर उसी स्थिति में आकर खड़ा हो गया, तकरीबन 8 से 9 लाख करोड़। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति शेयर बाजार को नियंत्रित कर रहे हैं, दुनिया की इकोनॉमी को नियंत्रित कर रहे हैं, या फिर इस टैरिफ ने अमेरिका की नींव को भी हिला दिया है? क्योंकि अमेरिका के भीतर भी उनके अपने करीबी सहयोगी एलन मस्क टैरिफ वार के खिलाफ हैं। रिपब्लिकन पार्टीज के जो कई नेता हैं उसमें रेड पॉल है, सुजन कॉलिंस है, मिच मैककोनल है, लिसा मुर्कोवस्की है, करीब दर्जन भर हैं जिन्होंने टैरिफ को असंवैधानिक बताया। तो क्या यह सिर्फ चीन के साथ ट्रेड वार की परिस्थिति है? और इन सब के बीच भारत कहां पर खड़ा है? तो अमेरिका, चीन और दुनिया के रिश्तों से पहले भारत की परिस्थिति को एक क्षण के लिए समझ लीजिए। भारत अमेरिका के बेहद करीब मोदी काल में तो आ चुका है। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो याद कीजिए 5 बरस पहले हाउडी मोदी जो कार्यक्रम अमेरिका में हुआ था, उस वक्त ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे। उस चुनाव में ट्रंप हार गए, डेमोक्रेट्स जीत गए, बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन उस कालखंड में ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी खड़े थे। लेकिन शायद तब उन्हें पता नहीं था कि दूसरी बार जब ट्रंप आएंगे तो वो कैसे इकोनॉमी के आसरे समूची दुनिया को बंधक भी बना सकते हैं। अमेरिका के साथ व्यापार करें या ना करें, यह परिस्थिति भी आएगी, क्योंकि भारत सिर्फ अमेरिका से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करता है, उसकी एक लंबी कतार है भारत की। और भारत की कतार में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका में वो सबसे ज्यादा माल एक्सपोर्ट करता है तो उसके बाद दूसरे नंबर पर यूएई है, तीसरे नंबर पर नीदरलैंड है, चौथे नंबर पर चाइना है, 5वें नंबर पर सिंगापुर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, फिर सऊदी अरब है। अब सवाल यह है कि नई परिस्थिति में वो मिडिल ईस्ट हो या फिर वो गल्फ कंट्रीज हो या फिर वह सिंगापुर ही क्यों ना हो, नीदरलैंड ही क्यों ना हो, इन तमाम देशों के साथ अमेरिका के क्या संबंध होंगे और भारत के अमेरिका के साथ कैसे संबंध होंगे? क्या ये पूरे तमाम रिश्तों को पलटने और बनाने की स्थिति में नहीं होंगे? ये सारे सवाल इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्याप्त हो चले हैं। और खुद अगर अमेरिका की फहरिस्त को आप देखिएगा तो यह सबसे बड़ी बात है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पहले 3 देश जो अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, और अमेरिका भी उनके साथ करता है, उसमें पहले नंबर पर चीन है,
दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर मैक्सिको है और यही 3 देश निशाने पर है। तो क्या एक बिल्कुल नई परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका बनाना चाहता है, या फिर इस ट्रेड वार के जरिए जो अमेरिका फर्स्ट का नारा है उसमें वह सिर्फ एक मैसेज दे रहा है और भारत जैसे देश के सामने यह सवाल कि आखिर वो कहां पर खड़े हो? हमें लगता है भारत की 2 चीजों को इस दौर में जरूर सुनना चाहिए। 5 बरस पहले जब अमेरिका पहुंचे थे भारत के प्रधानमंत्री और उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया, और आज जब 90 दिनों का पॉज दे दिया गया है कि हम टैरिफ नहीं लगा रहे हैं 90 दिनों तक, तो इस पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का क्या कहना है? वाकई भारत का स्टैंड पूरे तरीके से अमेरिका के साथ खड़े होने का है, और इन सब के बीच भारत के जो संबंध दुनिया के उन देशों के साथ भी हैं जिन देशों के रिश्ते अमेरिका के साथ धीरे धीरे 36 के हो रहे हैं, उसमें बगल में एक सिंगापुर भी है, उसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, उसमें गल्फ कंट्रीज है, उसमें यूरोपीय यूनियन के भीतर भी सवाल है, उसमें कनाडा और मैक्सिको भी है। तो क्या वाकई भारत अमेरिका के साथ खड़ा होगा, या फिर भारत की जो अपनी जरूरत इस दौर में चीन पूरा कर रहा है और जितने सस्ते में चीन माल भारत को दे रहा है उसके लिए भारत की इकोनॉमी किसी तरीके से ना सिर्फ संभल रही है बल्कि भारत का मेक इन इंडिया भी अमेरिकी नहीं बल्कि चीन के कच्चे माल पर निर्भर है। इसका एक सच यह भी है कि जब ट्रंप पहली बार आए थे तो उन्होंने चीन के सोलर पैनल पर 30% टैरिफ लगाया, और चीन का सोलर पैनल इसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों के जरिए अमेरिका पहुंचने लगा, यानी टैरिफ से बच गया। मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम इन रास्तों से पहुंचने लगा। और शायद क्या यही एक वजह है जिसमें पहली बार दुनिया के सामने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नए संबंधों को लेकर दुनिया नए तरीके से वर्ल्ड पावर किसे बनाएगी और किसके इर्द गिर्द सभी सिमटेंगे, इसका फैसला होना है। और इस परिस्थिति में भारत कहां पर खड़ा होगा और उसके अपने रिश्ते अपने पड़ोस में खड़े चीन के साथ कैसे होंगे, जबकि तो संबंधों के आश्रय क्या भारत इस बार बीच का रास्ता ही अपनाएगा, या फिर ट्रंप अपनी ताकत के आश्रय कहेंगे इस बार दुनिया के किसी भी देश के लिए बीच का कोई रास्ता बचेगा नहीं। यह संकेत शायद खुले तौर पर इस दुनिया के बाजार को मैनिपुलेट करने से लेकर टैरिफ और चीन के खिलाफ ट्रेड वार की मुनादी के तरीके बतलाते हैं कि अमेरिका बिल्कुल नए तरीके से अब अपनी इकोनॉमी और खुद ट्रंप अपने बिजनेस दिमाग को उसी अनुकूल ले जाना चाहते हैं जहां पर अतीत की तमाम परंपराएं खत्म हो गई। अब युद्ध की जरूरत नहीं है। ट्रेड वार अपने आप हर देश को उस लकीर को लाकर खड़ा करेगा जहां उसे पैसा चाहिए, जिससे उसकी सत्ता बची रहे अपने देश में। यह सवाल भारत के सामने भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।